धामनोद नगरवासी इन दिनों नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश शर्मा एवं सीएमओ माया सोलंकी की हठधर्मिता के चलते अभिशप्त जीवन जीने को मजबूर हैं। जहां नगर में जगह जगह गंदगी के ढेर सफाई व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मानव जीवन के लिए आवश्यक तत्व पेयजल भी नहीं मिल पा रहा है। शासन द्वारा तकरीबन 35 करोड़ रुपए की लागत से जल आवर्धन योजना के तहत 80% कार्य बंसल कंस्ट्रक्शन द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। नगर में विभिन्न स्थानों पर टंकियां निर्माण कर खलगाट में आवश्यकता से एक अतिरिक्त पनडुब्बी मोटर लगाकर सफल ट्रायल भी किया जा चुका है, ताकि अगर एक मोटर खराब भी हो तो अतिरिक्त मोटर से जल प्रदाय सुचारू रूप से रखा जा सके। यह सब व्यवस्था होने के बावजूद पेंच यहां बिजली बिल की वजह से फंस रहा है। दरअसल वर्तमान में नगरीय प्रशासन जल प्रदाय के नाम पर 13 स्थानों पर बिजली कनेक्शन के साथ मासिक तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए बिल भरता चला आ रहा है एवं मोटरें जलने की वजह से जल व्यवस्था भी बाधित हो जाती है। जल आवर्धन का कार्य बंसल कंस्ट्रक्शन ने जब किया तो तत्कालीन सीएमओ ने नगर पंचायत के नाम से अलग से बिजली कनेक्शन लिया था, जिसे विगत मई माह में ट्रायल पर चलाने पर खलगाट से लिफ्ट कर धामनोद तक 5 टंकियों तक पानी पहुंचाने के बाद भी बिल महज 1.5 से 2 लाख रुपए महीना आ रहा था। किंतु जलावर्धन योजना के बिजली का बिल न भरा जाने से 4 माह से उक्त कनेक्शन बंद पड़ा है। बस यहीं से सुचारू होती है हठधर्मिता। सीएमओ माया हमारे संवाददाता को कार्य अपूर्ण होने का बहाना लेकर व्यवस्था टेक ओवर करने से इनकार किया, तो साथ ही साथ जल आवर्धन का बिजली बिल भरने में भी साफ इनकार कर दिया एवं कहा कि ऐसे ठेकेदार कार्य अधूरा छोड़कर जा सकता है, जबकि बंसल कंस्ट्रक्शन जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों के अनुरोध पर वर्तमान जल समस्या से निजात दिलाने हेतु अपनी व्यवस्था से सहयोग देने को तैयार है। लेकिन उनका कहना है कि बिजली बिल नगर पंचायत भरे तो धामनोद नगर की जल समस्या तुरंत समाप्त हो सकती है, वहीं बिजली का बिल भी कम आएगा। आज नहीं तो कल जब भी जलावर्धन योजना नगर पंचायत टेक ओवर करेगी तो पिछले 4 माह के बकाया बिजली बिल के साथ प्रति माह एवरेज 80,000 रुपए तो भरना ही पड़ेंगे। ऐसे में जनता के गाढ़े पसीने की कमाई खर्च भी होगी और उसका नगर को कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। वजह तो है बस जिम्मेदारों की हठधर्मिता। कहीं इस हठधर्मिता की वजह भ्रष्टाचार तो नहीं है? यह सवाल अब हर धामनोद वासी की जबान पर है। धामनोद से अजय वर्मा की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश नाल है। मैं धामनोद वितरण केंद्र में सहायक अभियंता के पद पर पदस्थ हूँ। सर नगर पालिका में जल विद्युत के द्वारा जल विद्युत दी जा रही है, तो जल प्रदाय के कितने बिल बाकी और कितना मंथली बिल आता है और कितने बिल जाते हैं यहाँ से? नगर परिषद धामनोद के अंतर्गत अपने वितरण केंद्र से लगभग 38 बिल जाते हैं, जिसमें से 13 बिल स्ट्रीट लाइट के हैं और 18-19 बिल वाटर वर्क्स के हैं। तो जो स्ट्रीट लाइट में है उनका आज तक के दिनांक में 10,20,000 बकाया है और वाटर वर्क्स पे उनका लगभग 64 लाख रुपए बकाया है, पूरे 64 लाख है। और इतना बिल मंथली बिल कितना आता है? 64 लाख कितना? मंथली इनकी डिमांड होती है 19 बिल की 10 लाख के आसपास होती है। वाटर सप्लाई के? वाटर सप्लाई केवल, और स्ट्रीट लाइट की 1.5 लाख के आसपास होती है। और इनके टोटल बिलों की जो मंथली जाती है वो जाती है लगभग समझ ले अपन 10-11 लाख के आसपास जाती है। तो सर अभी इनके मेन जो वाटर सप्लाई के बिल है वो 2 मोटरों के जो खलगाट है और नाग मंदिर के, इनका मंथली बिल क्या आता है? खलगाट और नाग मंदिर में धामनोद नगर पंचायत के 2 नहीं 4 कनेक्शन है। 2 LT के हैं, 2 ST के कनेक्शन है। तो जो LT के पहले से जो स्थापित है उनके लगभग जो खलगाट का है, खलगाट के बिल जाता है अपना 3-3.5 लाख के आसपास खलगाट का जाता है और 1,80,000 90,000 के आसपास नाग मंदिर का जाता है इनका। सर जो अभी बंसल कंस्ट्रक्शन द्वारा नया जो फिल्टर प्लांट बनाया गया है, वहाँ पर जो बिजली कनेक्शन दिया वो किनके नाम से दिया गया है? वो सीएमओ के नाम से है और सीएमओ नगर पंचायत ने ही आवेदन दिया है और उन्हीं के नाम से कनेक्शन है और उन्हीं के नाम से कनेक्शन चल भी रहा है। अच्छा, और दोनों कनेक्शन चालू कर दिए हैं, नए कनेक्शन है।
चालू सर, कर दी। 33 kV पे है, वो ST कनेक्शन है। कहीं ना कहीं अभी बंसल कनेक्शन जो फिल्टर प्लांट के कनेक्शन आपके द्वारा काट दिया गया, क्या कारण है बिजली? वो एक्चुअल क्या था कि मध्य प्रदेश शासन नगरीय निकाय के द्वारा हमारे विभाग से प्रमाण पत्र मांगे गए थे कि आपके अंतर्गत नगरीय निकाय पे कितने कनेक्शन चालू है, कितने कनेक्शन बंद है, या PD है या उपयोग में नहीं है, या उन पे कोई बकाया राशि है। तो हमने नगरीय निकाय से जब सर्टिफिकेट मांगा तो CMO मैडम के द्वारा स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था कि ये कनेक्शन हमारे नहीं है, जबकि चूंकि हमारे कार्यालय में आवेदन नगरीय निकाय ने किया है, CMO ने किया है, तत्कालिक जो भी CMO थे उन्होंने किया था। तो वो क्लैरिटी नहीं होने के कारण फिर हमको कनेक्शन अस्थायी रूप से काटना पड़ा, और उस पर बकाया राशि भी थी, लगभग 7 लाख की बकाया राशि भी थी। क्या नाम है आपका? विष्णुकर्मा, उपाध्यक्ष नगर परिषद धामनोद। कर्मा जी, यहाँ पर नगर में अभी जल की समस्या उत्पन्न हो रही है जी। और वाटर सप्लाई पूरे नगर में समय पर नहीं हो पा रहा है। जी, 5-6 दिनों में नल आ रहे हैं। इसमें आपके द्वारा क्या किया जा रहा है अभी तक? ये बड़ी गंभीर समस्या है। मैं खुद बहुत सारी मोटर घरों में और जाता भी हूँ, देखता भी हूँ। यहाँ चूँकि क्या है कि मोटरें पुरानी हो चुकी है और पाइपलाइन भी, तो यह बार बार डैमेज होती है और मोटरें भी जल रही है, उसके कारण जल प्रदान में दिक्कत आ रही है। यहाँ पर जल आवर्धन योजना भी चालू हो चुकी है, जिसका टेस्टिंग मई माह में हुआ था और 3 से 4 महीने धामनोद की 6 टंकियों में से 5 टंकियों में जल भरा जा रहा था। जल आवर्धन योजना द्वारा फिल्टर प्लांट से पानी भर रहे थे, लेकिन वापस उसको बंद करवा दिया गया। क्या मुख्य कारण है उसका? जल प्रदाय का 75 से 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। चूँकि अभी हमने विगत 2-2.5 माह पूर्व टंकियाँ टेस्टिंग के लिए भरी भी थी और वह सफल भी रहा प्रयास, और उसमें कुछ बंसल कंस्ट्रक्शन द्वारा जो ठेकेदार है और नगर पालिका के बीच कुछ बिजली के बिल का इशू आ रहा है। मैं स्वयं इसे दिखवा रहा हूँ, जल्द से जल्द वो बिल भर के लाइन जुड़वाने का प्रयास करेंगे और व्यवस्था को सुचारू करेंगे। जी, कहीं ना कहीं जो फिल्टर प्लांट पे बिजली कनेक्शन लगा हुआ है जी, वो भी CMO नगर पालिका धामनोद के नाम से बिजली लगी हुई है जी। तो उस बिल को भी कहीं ना कहीं नगर परिषद को भरना है। और जो पुराने जो कनेक्शन नगर पालिका में चलाए जा रहे हैं उनके लाखों के बिल आ रहे हैं जी, और उन लाखों को बिल को भरा जा रहा है और अभी भी 64-65 लाख रुपए बिजली बिल बाकी है जी। तो बंसल कंस्ट्रक्शन का जो नया अभी बिजली कनेक्शन लिया मात्र उसका 1.5 से 2 लाख रुपए आ रहा है जी। तो नगर पालिका 1.5-2 लाख रुपए बिजली बिल भरने को तैयार क्यों नहीं है और क्यों पुराने बिलों को बिजली कनेक्शन को कटवा नहीं रही है? चूँकि क्या है कि पूरी लाइन अभी हैंड ओवर नहीं हुई है हमारे, तो हम उसके PIU से पता कर रहे हैं कि जो बिजली का बिल है वो हमें भरना है या RO कंपनी द्वारा भरा जाएगा। क्योंकि फिल्टर प्लांट का भी कनेक्शन काट देगा, फिर भी जी। उसका मिनिमम बिजली कनेक्शन कटने होने के बाद भी 80,000 रुपये महीना आ रहा जी। है, वो भी कहीं ना कहीं बाद में नगर पालिका को ही भरना है। जी जी। तो ऐसी स्थिति में उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है नगर पालिका? मुझे भी आज ही पता चला है ये कि जो मिनिमम बिल है वो तो भरना ही है। तो मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द दोनों में सामंजस्य बिठा के ये समस्या को दूर किया जाए और जनता को इस पानी की समस्या से जल्द से जल्द दूर करने की सप्लाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लारेब अली खान है और मैं बंसल कंस्ट्रक्शन का साइट इंचार्ज हूँ। अच्छा जी। यहाँ पर क्या व्यवस्था है पानी के लिए? अपने पास यहाँ पे 3 मोटरें हैं जिसमें से 2 रेगुलर चलती हैं। बाई चांस एक अपनी मोटर ख़राब होती है तो हम तीसरी मोटर को हम चला सकते हैं। अच्छा, आपके द्वारा यहाँ पे अभी प्लांट चालू कर दिया गया था बीच में? जी, पानी हमने चालू कर दिया गया था। जो यहाँ के पार्षद हैं उनके कहने पर और जनता के प्रतिनिधि के कहने पर हमने यहाँ से पानी चालू कर दिया था ताकि अपनी धामनोद नगरवासियों को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। तो कितनी टंकियाँ आपके द्वारा यहाँ पे भरी जा रही थी धामनोद? अपने द्वारा यहाँ पे 5 टंकियाँ भरी जा रही थी नगर पालिका की। तो क्या कारण है कि बाद में आपने इस पानी को भरना बंद कर दिया? ये थोड़ा इलेक्ट्रिक का इशू आया था बिजली का। पहले 2 बिल आते हैं, एक हमारा आ रहा था और एक नगर पंचायत का पुराना बिल आ रहा था। तो अपनी कंपनी द्वारा एग्रीमेंट में ये लिखा है कि पुराना बिल भी और नया बिल भी जो नगर पंचायत है उन्हीं को पे करना है। लेकिन नगर पंचायत ये बोल रही है कि हम इसको जब पे करेंगे तब हमारा ये पूरी रनिंग में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपका काम अभी ये बाकी है क्या? जी, अपना काम 70 से 80% हो चुका है धामनोद में और अपना 20% काम बाकी है। पानी की व्यवस्था अगर आप बनाते हैं अभी जी, तो पर्याप्त पानी दे सकते हैं क्या? पानी अब पर्याप्त दे देंगे। सिर्फ कनेक्शन चालू नहीं हुए हैं क्या आपके? कनेक्शन जो नल कनेक्शन है जी, वो अभी चालू हुए कि नहीं? नहीं, अभी हमने 6000 कनेक्शन करने थे जिसमें से हमने 4500 कनेक्शन कर दिए हैं और कितने बाकी है? 1500 अपने बाकी हैं। अच्छा जी तो पानी की टंकी आप भरना शुरू कर अभी मई में आपने चालू करा था क्या? जी, अपने पिछले 4 महीने में पानी दिया था। हाँ
तो अपना पानी की सुविधा सही हो गई थी धामनोद के अंदर। अच्छा, जी। तो आज जो पानी की व्यवस्था कर रहे थे कि आपने बंद कर दिया पानी, क्यों बंद करने का कारण क्या था? बंद करने का मेन कारण था लाइट का इशू, जो अपना बिल है वो मेन इशू है। तो बिजली का बिल किनको भरना था ये? बिजली का बिल जो भरना है वो नगर परिषद को ही भरना है। अच्छा, तो आपका बिल कितना तकरीबन आता है यहाँ? अपना बिल 1.5 से 2 लाख रुपए आता है। और नगर पालिका इनका आता है 5 से 6 लाख। मंथली बिल? जी। अच्छा, तो क्या कहना पड़ रहा है इनका? इनका कहना ये पड़ रहा है कि हम बिल जब पे करेंगे तब हमारी ये पूरी स्कीम चालू हो जाएगी, वरना ये कहते हैं कि यदि हम आपका बिल पे कर देंगे तो आप बीच में से काम छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब हमने 80% अपना काम कर दिया तो हम 20% काम छोड़ के नहीं जा सकते, और अपनी कंपनी ऐसा नहीं करेगी। नाम है आपका? अजय सोनी, क्या करते हो आप? मेरी दुकान है यहाँ पे। अच्छा, क्या आपको दिक्कतें आ रही है नगर में भी? नगर में सबसे पहले तो जल की परेशानी है, पानी की, जो कि हर व्यक्ति को डेली लगता है। पर धामनोद की व्यवस्था इतनी खराब है कि यहाँ से नर्मदा जी केवल 5 से 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन 4 से 5 दिन में नल आते हैं, और भी वो भी व्यवस्थित नहीं है बिल्कुल भी। कई जगह नर्मदा जी का पानी आ रहा है तो कई जगह ट्यूबवेल का ही पानी दे पा रहे हैं। ये इतनी खराब व्यवस्था है, जबकि यहाँ से इंदौर 80 किलोमीटर दूर है, यहाँ से पानी जाता है, वहाँ पे रोजाना नल आता है, जबकि धामनोद नगर जो है माँ नर्मदा जी के किनारे होके ये नल रोजाना नहीं दे पाते। इतनी व्यवस्था खराब है, सफाई की व्यवस्था नहीं है ढंग की। हमारे जो कॉलोनी है वो बालाजी मंदिर के कोने पे इतना कचरा इकट्ठा होता है कि आप आकर वहाँ पे कोई भी देखिए। एक तो नगर का, पूरे नगर का मंदिर है बालाजी मंदिर, और उसी के कोने पे पूरे गांव का कचरा 2-2, 3-3 दिन तक पड़ा रहता, उठाते नहीं है, बदबू आती है। इतनी व्यवस्था खराब है। और ये दिनेश भाई के कार्यकाल में हमारी कॉलोनी में ये रोड बनाने का सेंशन का इन्होंने करा था, जो आज तक रोड नहीं बना। और रोड तो, जबकि अगर मैं ईमानदारी की बात करूं तो गोपाल सेठ के कार्यकाल में हमारी कॉलोनी में रोड बना था, उसके बाद तक कई बार बीजेपी जीत के आई, पर आज तक रोड नहीं बना पाई। इनकी व्यवस्था है बिल्कुल